हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 2 प्रश्नावली 2.3। इसका पहला प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें भाग लगाना है px को gx से और भाग लगाने पर प्राप्त भागफल और शेषफल लिखने हैं। इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन का px है x क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और इसमें gx है x² माइनस 2। ऐसे 3 क्वेश्चन पहले प्रश्न के अंदर है और उदाहरण नंबर 6, 7 और 8 जो है ये भी सेम ऐसे के ऐसे ही है। तो ये उदाहरण नंबर 6, 7, 8 भी आपको करने हैं, बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फर्स्ट वाला प्रश्न है इसका, इसमें px जो दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। इसको भाग देना है हमें x² माइनस 2 से। तो यहाँ पर हम भाग लगाने की कोशिश करते हैं। x² माइनस 2 से भाग लगाएंगे x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। इसमें यहाँ पर हम देखते हैं भाग लगाने का सबसे आसान और सरल तरीका। देखिए यहाँ पर पहला पद है x³ और यहाँ पर पहला पद है x²। इसको हम स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। पहली स्टेप में हम लिख लेते हैं, यहाँ पर पहला पद है x³, इसके बटे में जिसका भाग लगा रहे हैं हम यानी कि gx का, इसका पहला पद है x²। x² से ये घात 2 कट गई, यहाँ पर बचा क्या x²। x² जो बची उसका गुणा करेंगे हम इस पूरे gx में, और ये x² जो बची है इसको तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि क्या बचा हमारे पास x बचा है, इसको लिख दिया हमने ऊपर। और इस x का गुणा हम इस आगे वाली पूरी संख्या से कर देंगे, यानी कि x² माइनस 2 से इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी x³ माइनस 2x। अब इस पूरी संख्या को हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो ये आ जाएगा x³ अब इसके बाद में x की घात सिंगल है यानी कि 2x है, तो इस x के नीचे लिखेंगे, यानी कि इनको हम सिमेट्री में लिखेंगे, सममितता के अंतर। तो x वाली संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर 5x के नीचे, तो 5x के नीचे 2x लिख दिया। चिन्ह इसका माइनस का है तो हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 3x से 3x तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर से आ जाएगा माइनस 3x² और 5x में से 2x जोड़ेंगे, 5x में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 7x और ऊपर से क्या उतार देंगे माइनस के 3। अब यहाँ पर हमारे पास इसका पहला पद क्या है 3x। दूसरी स्टेप करते हैं हम यहाँ पर। तो पहला पद है हमारे पास माइनस 3x और इसकी घात 2, माइनस 3x की घात 2। हमारे पास यहाँ पर पहला पद है x², तो यहाँ पर इसके बटे में लिख देंगे हम x²। x² से x² कट गया, बचा गया यहाँ पर हमारे पास माइनस के 3। ये माइनस का जो 3 बचा है इसको तो हम लिख देंगे ऊपर माइनस का 3। अब इस माइनस 3 का गुणा हम कर देंगे आगे वाली पूरी संख्या से, यानी कि gx से। gx है हमारे पास x² माइनस 2। इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी माइनस 3x² और माइनस माइनस प्लस 3 दूने 6। इस वाली संख्या को हम यहाँ पर लिखते हैं
यहाँ पर लिखेंगे तो ये आ जाएगा -3x²। एक्स वाला कुछ है नहीं इसमें, और यहाँ पर 3 के नीचे आ जाएगा प्लस के 6। चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये वाली पूरी संख्या कट गई, हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 7x और माइनस के 3 और माइनस के 6 यानी कि माइनस के 9। यानी अब हमारे पास पहला सवाल जो है इसका भागफल क्या प्राप्त हुआ, भागफल हमें प्राप्त हुआ x - 3। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, शेषफल हमें यहाँ पर मिला है 7x - 9। इस प्रकार से हमारा ये पहला सवाल हुआ। ये रफ कार्य अगर आप कर लेते हो तो आसानी से आपको भाग के सवालों में कहीं से कहीं तक भी कोई गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। px दिया हुआ है x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसमें gx यानी कि x² प्लस 1 माइनस x का भाग लगाना है। इसको हम पहले अरेंज करेंगे, यानी कि भाग किसका लगाना है, x² प्लस 1 और माइनस x का। तो इसको हम संख्या को अरेंज करेंगे, यानी कि x² माइनस x प्लस 1, यानी कि बहुपद के मानक रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे इसका जिसके अंदर भाग लगाना है, यानी कि px को लिखेंगे x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। जब भी ऐसी बड़ी घातें दी हुई होती है, जैसे सबसे बड़ी घात दे दी इसने 4x, x⁴ और फिर दे दी x⁴, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें x⁴ रहेगी। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें x⁴ कहीं ना कहीं मिलेगी, तो उसको कहाँ लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर वो x⁴ के नीचे लिखाएगी जो कि सिमेट्री में नहीं आएगी, इसलिए हम उसको हल करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, इसका पहला पद लेते हैं हम x² और इस x² का भाग लगाते हैं x⁴ में। तो यहाँ पर भाग लगा देंगे हम x⁴ में। x⁴ में x⁴ का भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाएगा, x⁴ बार जाएगा। और x⁴ का गुणा हम पूरे gx से करेंगे। तो जो x⁴ प्राप्त हुआ है हमें, उसको तो लिख देंगे हम यहाँ पर ऊपर x⁴ यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, x⁴ का गुणा करेंगे हम इस पूरी संख्या से, यानी कि x² माइनस x प्लस 1 से हम x⁴ का गुणा करेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा x⁴ माइनस x⁴ प्लस x⁴। इस पूरी संख्या को हम यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम x⁴। अब ये यहाँ पर देखो हमें x⁴ मिला है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस x⁴, फिर हमारे पास संख्या है x⁴ जो कि प्लस का प्लस x⁴। यहाँ पर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x⁴ प्लस का आ जाएगा, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, यानी कि माइनस 4x⁴, ऊपर से उतार लेंगे 4x प्लस 5। अब दूसरी स्टेप है हमारे पास। दूसरी स्टेप में हम देखते हैं सेकंड वाली स्टेप में यहाँ पर दिया हुआ है x⁴ और यहाँ पर है हमारे पास x⁴ 2। तो x⁴ बटे x⁴ तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें x⁴ 1, और x⁴ का गुणा इस पूरी संख्या से करेंगे। यहाँ पर जो x⁴ प्राप्त हुआ उसको लिखेंगे हम यहाँ पर। तो भागफल के रूप में हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस x यहाँ पर लिख दिया हमने। अब इस x का क्या करेंगे, हम पूरी संख्या से गुणा कर देंगे, यानी कि x का गुणा करेंगे x² माइनस x प्लस 1 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें x⁴ माइनस x² प्लस x। इस संख्या को हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि x⁴ माइनस x² प्लस x, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस, ये तो हो गया हमारे पास 0। यहाँ पर 4x² में से प्लस के x² घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 3x²।
और 4x में से माइनस का x घटाएंगे तो प्लस का 3x और प्लस के 5, ये हमें प्राप्त हुआ। अब फिर हम यहाँ पर देखेंगे हमारी अगली स्टेप जो है, इसमें तीसरी स्टेप में यहाँ पर तो है एक 3x², तो 3x², इसके बटे में लिखेंगे हम इसका पहला पद यानी कि x²। ये कट गया तो यहाँ पर बच गया 3। जो 3 यहाँ पर बचे हैं, इस 3 को तो लिख देंगे हम ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर है हमारे पास माइनस के 3x², तो यहाँ पर बचेंगे माइनस के 3। तो जो माइनस के 3 बचे हैं, इन माइनस के 3 को यहाँ पर लिख देंगे हम। अब -3 का गुणा हम gx से करेंगे, तो -3 इंटू gx है हमारे पास x² माइनस x + 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 3x² माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3x और माइनस का 3। ये वाली पूरी स्टेप हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x² प्लस 3x और माइनस 3। यहाँ पर हल करेंगे हम, इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये तो हो गया 0 और ये भी हो जाएगा 0, और यहाँ पर 5 और 3 8 प्लस के आ जाएंगे। यानी कि हमें यहाँ पर भागफल क्या प्राप्त होगा, भागफल हमें मिलेगा x² प्लस x माइनस 3 और शेष फल हमें प्राप्त होगा 8। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हल होता है। प्रश्न 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 3। ये है हमारे पास px दिया हुआ है x² माइनस 5x धन 6, इसमें gx यानी कि 2 माइनस x² का भाग लगाना है। इसको बहुपद के व्यापक रूप में बदलेंगे तो x² आगे आ जाएगा, तो माइनस x² प्लस 2 का भाग लगाएंगे हम किसके अंदर, x² माइनस 5x प्लस 6 के अंदर। जैसे हमने तीसरा क्वेश्चन किया था, तीसरे क्वेश्चन में क्या किया था हमने, 4x² माइनस 3x² के बीच में जगह छोड़ी थी, क्योंकि बीच में x3 या आ सकती है, तो यहाँ पर x3 या x2 भी आसानी से आ सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं हम। इसके लिए वही सबसे पहले हम इसका पहला पद और इसका पहला पद देखते हैं। तो px का पहला पद हो गया हमारे पास x² और qx का पहला पद है माइनस x²। तो यहाँ से बच गया हमारे पास माइनस x²। ये माइनस x² जो बचा है, इसको तो लिख देंगे हम भागफल के रूप में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस x²। इसके बाद में ये माइनस x² जो प्राप्त हुआ है हमें, इसका गुणा करेंगे हम पूरे gx से, यानी कि माइनस x² का गुणा करेंगे x² प्लस 2 इस पूरे gx से। यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया x² माइनस 2x²। ये जो संख्या प्राप्त हुई है हमको, वो लिखेंगे हम यहाँ पर। तो x² के नीचे x² लिख देंगे और माइनस 2x², यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2x²। हल करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये प्लस, ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पर बचेगा 2x² माइनस 5x ऊपर से उतार लेंगे और प्लस की 6x भी ऊपर से उतार लेंगे। अब दूसरी स्टेप में यहाँ पर हमारा पहला पद जो है वो है 2x²। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2x², इसके बटे में लिखेंगे हम माइनस x², माइनस x²। x² से x² कट गया, बचा माइनस के 2। जो माइनस के 2 बचे हैं, इनको हम लिखेंगे भागफल के रूप में, यानी कि -2 यहाँ पर ऊपर लिख देंगे माइनस के 2।
इस -2 का गुणा हम पूरे gx में करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 गुणा पूरा gx है हमारे पास -x² और प्लस के 2। इससे हम गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस माइनस माइनस 4। इस पूरी संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 4। चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस 2x² तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। यहाँ से ऊपर से उतार लेंगे -5x और 6 और 4 प्लस के 10। हमें यहाँ पर जो भागफल प्राप्त हुआ है वह है भागफल। भागफल हमें प्राप्त हुआ -x² - 2 और शेषफल प्राप्त हुआ हमें, शेषफल प्राप्त हुआ है -5x + 10। इस प्रकार से हमारे ये प्रश्नावली 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें भाग के प्रश्न थे, ये भाग के पहले प्रश्न के तीनों पार्ट इसी प्रकार से होंगे। ऐसे ही हमारे पास 3 सवाल हो रहे। पहला सवाल उदाहरण नंबर 6 है, दूसरा है उदाहरण नंबर 7 और तीसरा है उदाहरण नंबर 8। ये भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इन सवालों को भी आप हल करके देखें। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका भी एक वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे। थैंक यू।